आज हम लोग ना समाकलन बेस पे कुछ क्वेश्चन को करेंगे और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि कल हम लोगों ने समाकलन के जो भी देखे थे उसमें हम लोग ने क्या देखे थे, समाकलन के थ्योरी पार्ट्स को देख लिए थे और समाकलन में जो भी उसका प्रोसेस था उस प्रोसीड्यूर को देख लिए थे और साथ ही साथ डिफरेंसेस का फार्मूला और इंटीग्रेशन के फार्मूले को हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग उस फार्मूले को अप्लाई करने के तरीके सीखेंगे। ठीक है, कैसे उसको हम लोग क्वेश्चन में रियलाइज करेंगे और जैसे अप्लाई करके हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी बात है एग्जाम में से यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको यहाँ से और लगभग प्रश्नों को जो लगभग प्रश्न आते हैं एग्जाम में लगभग और डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से ही मिलाकर बने होते हैं। तो इसमें बेसिकली होता है कि यदि आप सीख जाते हैं ना इस प्रोसेस को तो बहुत ही आपको एग्जाम में फायदेमंद महसूस होगा। चलिए आज हम लोग हेडिंग बना लेते हैं समाकलन। समाकलन पे हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम लिख लिए समाकलन इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसी समाकलन के फॉर्मूला के बाद हम आज छोटे छोटे प्रश्न पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस पे होगा। ठीक है, और यह हमारे को हो रहा है, यह लेक्चर कौन सा है, लेक्चर 2 है। ठीक है, और क्लास किसके लिए है, तो क्लास 12th के लिए है। यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिनका बोर्ड है उनके लिए भी है, जिनका बोर्ड अभी आने वाला है उनके लिए भी उपयोगी है। ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट एक प्रश्न को देखते हैं और इस प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न हम ले रहे हैं, छोटे से प्रश्न है, वह है x के पावर n इंटू डी एक्स। ठीक है, यह हो गया हम लोगों का फॉर्मूला जो कल हम पढ़े थे। इसे एक प्रश्न के रूप में भी मान लेते हैं। जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो वह होता है x के पावर n इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, जो c होता है ना यह हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन हम कौन सा कर रहे हैं। तो इंडेफिनिट जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें एक सिंबल हम c का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस प्रयोग से हमें पता चला उसमें लिमिट जो आ जाता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो वो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, उस पर हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे जब हम इंडेफिनिट को सीख जाएंगे। उसके बाद और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम प्रश्नों को देखेंगे। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट प्रश्न है इसमें वह है प्रश्न इंटीग्रेशन में है, वह है 4e के पावर 4e के पावर 3x है प्लस 1। ठीक है, 4e के पावर 3x प्लस 1 है इंटू dx है। ठीक है, इस प्रश्न का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। इसकी सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो इसकी सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस लगाते हैं जो डिफरेंशिएशन में हम लोग लगाया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जिस प्रकार से हम लोग लिखते थे डिफरेंशिएशन में किसके अधीन हमें करना पड़ता है, जो x के सापेक्ष में यदि हो तो x के सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में हो तो थीटा के सापेक्ष में करते हैं, उसी पर इंटीग्रेशन भी करते हैं। तो इस चार को क्या करते हैं, बाहर कर लेंगे, e के पावर 3x प्लस 1 का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चार जो है चार यही होगा, e के पावर x का कल हम लोग पढ़े थे, जो ये फॉर्मूला होता है e के पावर x ही होता है। ठीक है, जितने इसके गुणांक होते हैं वह कहाँ आ जाते हैं, डिवाइड में जाते हैं, भाग में जाते हैं। 1 का इंटीग्रेशन जो होता है, फॉर्मूला भी लिखवाए थे, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस c होता है, यही हो जाता है इसका फाइनल क्या आंसर बन जाता है। इस प्रकार से जो प्रश्न फर्स्ट था उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह प्रश्न है 2 नंबर, जो सेकंड प्रश्न है वह प्रश्न है इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रश्न का हमें करना है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक अगर रूल की बातें करें तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रोसीजर दिया होता है उसका आप सॉल्यूशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया, अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे हो जाता है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट कर सकते हैं, वी कैन रिटर्न एक्स स्क्वायर माइनस 1 आप बाटा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा गुना और ये हो जाएगा dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल, और फाइनल जो बच जाता है वह क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, अब हम चाहें तो दोनों को अलग अलग बाई पार्ट्स करके हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो होगा पावर में कितना है, 2 है। इसमें फॉर्मूला होता है कि पावर में हमें क्या करना पड़ता है, एक जोड़ना पड़ता है और डिफरेंशिएशन में एक घटाना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस 1 अब बटा 2 प्लस 1 अब माइनस x अब प्लस कर लेंगे c, क्योंकि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है 1 होता है। ठीक है,
एक्स क्यूब हो गया बाटा 3 हो गया, अब माइनस एक्स अब प्लस हो जाता है सी, और यही अब हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेकंड प्रश्न लिखे। इसके अलावा हम नेक्स्ट प्रश्न की जब बातें करें तो वह होता है, वह प्रश्न दिया गया है, वह प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ठीक है, इन तीनों का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम सेम रूल लगाएंगे जो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस है प्लस करेंगे, और फिर बी एक्स है तो बी एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं, प्लस सी है तो सी इंटू डी एक्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से ए को बाहर कर लेंगे और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे। कॉन्स्टेंट बी है तो बी को बाहर करेंगे, एक्स इंटू डी एक्स कर लेंगे, फिर सी को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे डी एक्स का। यहाँ तक हम लोगों ने बड़ी ही बेहतरीन ठीक है। ठीक है, अब सब प्रोसेस जो फर्स्ट फार्मूला है एक्स के पावर n वाला सेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा, बाटा में फिर 3 हो जाएगा, प्लस है प्लस करेंगे, बी करेंगे, इसके पावर में एक है, एक ऐड करेंगे और एक बाटा में भी ऐड करेंगे, तो कितना हो गया जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस सी को इस तरह से लिखेंगे और dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। ठीक है, इस प्रकार से यही क्या हो जाता है, आंसर बन जाता है। तो हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा, अभी तक हम लोगों ने 3 प्रश्न देखे। 3 प्रश्न में आशा है कि आप क्या करेंगे, इस प्रश्न के माध्यम से इसे सीख लिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो भी प्रश्न है हम एक एक करके सभी प्रश्नों को आपको समझाने का डेली प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड हम लोग प्रश्न, इसके बाद जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे। इसके बाद जो प्रश्न है वह है 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x इंटू dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग बड़ी सिंपल वे में करते हैं, मात्र हमें थोड़ा बहुत फार्मूला याद भी होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका। ठीक है, इसमें भी है 2x स्क्वायर और प्लस e के पावर x इंटू है dx। ठीक है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें 2 को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस करेंगे e के पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, जैसे आपने पिछले लेक्चर अगर देखे होंगे तो उसमें आप हम फार्मूला लिखवाए थे e के पावर x का। ठीक है, और नहीं देखे हैं तो आप पिछला लेक्चर जरूर देख लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर और इसका जो है वो हो जाएगा 2 पावर है तो 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 आप प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x अब प्लस में हम क्या दे देते हैं, c दे देते हैं। ठीक है, और यही क्या बन जाता है, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसके अलावा हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न है वह है रूट एक्स माइनस 1 बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, यह प्रश्न है हम लोग के सामने। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का a माइनस बी का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, a माइनस बी का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं रूट एक्स 1 बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, फार्मूला a माइनस बी का द होल स्क्वायर का सेट करेंगे। तो जो होता है वह होता है a स्क्वायर माइनस 2 a v अब प्लस होता है b स्क्वायर। ठीक है, इंटू होता है dx। ठीक है, dx अब इसके सापेक्ष में तो इसको लिखा गया है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है, और माइनस यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, बच गया 2 अब प्लस क्या बच गया 1 बटा x बच गया क्योंकि रूट हट गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम कंडीशन में देखते हैं ना कि जो x है अब इसका अलग अलग हम इंटीग्रेशन भी कर लेंगे। तो x इंटू लिख सकते हैं dx माइनस अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू डी एक्स अब प्लस 1 बटा x इंटू dx। ठीक है, x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका पावर हम देखेंगे, पावर कितना है 1 है, जब पावर 1 है तो इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, अब बटा में कितना होगा 2 होगा, माइनस 2 को बाहर करेंगे 2 हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, अब 1 प्लस x का इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि वह होता है log x प्लस क्या होता है c।
ठीक है, यही इसका होता है आंसर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, बहुत दूसरा लगभग प्रश्न को हम लोगों ने बनाने का प्रयास किए और सीखने का भी प्रयास किया। हम चाहेंगे कि आप लोग बहुत ही से सुव्यवस्थित ढंग से सीखें। ठीक है, इसके अलावा हम बातें करते हैं दूसरे प्रश्न की बात। जो दूसरा प्रश्न इसमें है वह है एक्स स्क्वायर प्लस 5x², इसके बाद -4 है। ठीक है, बटा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यह थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका भी हमें सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन करेंगे देखिए, थोड़ा सा इसका प्रोसीजर है। x² बाटा में हम लिख सकते हैं x²। ठीक है, प्लस 5x² में भी साथ यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे क्यू होगा। ठीक है, बटा 5x² अब बटा x² अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे 4 बटा x² इंटू dx। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने सीखे। क्या हम इसको लिख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि गुना में पावर को जोड़ा जाता है, तो x क्यूब को हम लिख सकते हैं x² इंटू x, अब बाटा लिख सकते हैं x²। अब प्लस यहाँ पे देखिए दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच जाता है 5, अब -4, अब पावर जब ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में होगा इंटू 2 dx होगा। ठीक है, यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो गया, अब जो बच गया वह बच गया x प्लस 5 -4 x के पावर -2 इंटू dx। ठीक है, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ से लिखेंगे कि ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वह हो जाएगा x² बाई 2 अब प्लस 5x होगा अब -4, इसमें 1 ऐड करेंगे तो x का पावर -1 अब बाटा -1 अब प्लस c, माइनस से जब गुना कराएंगे तो यह हो जाएगा x² बाई 2 5x प्लस 4 1 बटा हो जाएगा x प्लस हो जाएगा c। यहाँ तक हमें क्या मिला, यही इसका हो जाता है फाइनल आंसर। ठीक है, आपने यहाँ तक बहुत सारे प्रश्नों को हम सिखाने का प्रयास किए, और एनसीईआरटी बेस्ड है और लगभग एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में हम लगातार जो भी क्वेश्चन बढ़ रहा है उसे हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए, वह है x³ है x³ प्लस 3x प्लस 4 बटा √x है इंटू है dx। ठीक है, यहाँ तक ये प्रश्न हो गया। अब हमें पता होना चाहिए कि जो √x होता है इसका मान कितना होता है। जो √x होता है इसका मान होता है, इसका पावर 1/2 कर देते हैं तो वही रूट का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले इसका सेपरेबल कर लेते हैं x³ प्लस 3x प्लस 4 अब बटा इसका पावर कर लेंगे 1/2 इंटू dx। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने सीखे। अब इसको क्या करेंगे कि जब पावर है इसे ऊपर में भेजेंगे, यानी कि अंश में भेज देंगे पावर हर को, तो x³ माइनस हो जाएगा 1/2 प्लस 3x के पावर कितना है 1, और 1 में से 1/2 माइनस करेंगे अब प्लस 4x का पावर -1/2 इंटू dx। ठीक है, यहाँ तक आपने बड़ी ही बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ हो जाता है 3 करेंगे गुना तो कितना होता है 6, और 6 में से 1 घटेगा, x की पावर कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 3 x का पावर कितना होगा 2, 2 में से घटेगा 1/2 अब प्लस 4 x का पावर कितना -1/2 इंटू dx। ठीक है, अब इसका हम लोग लगातार क्या करेंगे इंटीग्रेशन सभी का करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 5/2 इंटू dx, जो प्लस है तो प्लस करेंगे 3x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस 4x की पावर -1/2 इंटू dx। ठीक है, यह हुआ यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वह होता है x की पावर 2 1/5/2 बटा 5/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 3 को बाहर करेंगे x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 4x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब आप चाहे तो इसका कैलकुलेशन करके आप लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर छोड़ भी देते हैं तो आप लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन करने में आप सक्षम है, क्योंकि इसमें 1 जोड़ेंगे ना तो 7/, कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, और नीचे भी 7/2 होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप
2/7 लिख सकते हैं और x के पावर 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, सिमिलर बना लेंगे। ठीक है, इतना आप सीखें तो इतना बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न की हम बातें करें। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह प्रश्न है x³ है इंटीग्रेशन x³ माइनस x², इसके बाद प्लस x माइनस 1 बटा x माइनस 1 है। ठीक है, x माइनस 1 इंटू डी एक्स है। सबसे पहले इसको, इस प्रोसेस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जो प्रश्न है इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास भी अच्छे से करेंगे हम लोग। x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, जो इसमें प्रश्न दिख रहा है इसमें से हम क्या कॉमन से कर सकते हैं, x² को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस से हम x² को कॉमन करेंगे तो यहाँ से कॉमन हो जाता है तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1। ठीक है, और प्लस में क्या है, x माइनस 1 बटा कितना है, x माइनस 1 इंटू हम लिख सकते हैं dx। अब दोनों में हमें मिल रहा है क्या, x माइनस 1। ठीक है, ध्यान केयरफुली, ये x माइनस 1 और x माइनस 1, उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं ऑन टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन x माइनस 1। ठीक है, तो x² में से क्या कर कॉमन कर लिए, x माइनस 1, तो क्या बच गया, तो बच गया x² अब प्लस में 1 बटा x माइनस 1। ठीक है, यह बच गया। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे से, तो यह कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x² प्लस 1 इंटू डी एक्स का। तो x² का इंटीग्रेशन करेंगे और एक बार किसका कर देंगे, 1 का कर देंगे, 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x³ बटा q प्लस x प्लस क्या हो गया c। यही इसका फाइनल आंसर बन जाता है। ठीक, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, बहुत ही इजी वे में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं, सो नेक्स्ट होगा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रश्न है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है 1 माइनस एक्स इंटू क्या है, रूट एक्स है, इंटू है डी एक्स। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन हम कुछ इस प्रकार से ही करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 1 में गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 1 में हम गुना करेंगे तो यह हो जाएगा रूट एक्स। ठीक है, माइनस एक्स में फिर गुना करेंगे रूट एक्स से इंटू डी एक्स। अभी हम बताए हैं कि जो रूट एक्स होता है उसका मान कितना होता है, 1/2 माइनस इसका पावर 1 और यहाँ पे हो जाएगा इसका पावर 1/2। ठीक है, अगेन इसमें हम जो काम करेंगे, जो वर्क होगा इसमें वह क्या होगा कि सबसे पहले हम पाता कर लेते हैं कि जो पाता क्या करना है, हमें पाता भी होता है कि गुना में पावर को क्या कर देता है, जोड़ दिया जाता है। तो जब इसमें 1 में 1 + 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 1 + 1/2 इंटू डी एक्स। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2 माइनस 3/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे x के सापेक्ष में, तो यहाँ पे ऑन इंटीग्रेशन लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 + 1 और 1/2 + 1। ठीक है, माइनस x के पावर हम लिख सकते हैं 3/2 + 1, 3/2 + 1 + c। ठीक है, और अगेन क्या करेंगे हम इसमें, तो ये जो होगा x का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 बटा 3/2 प्लस नहीं होगा, माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है, तो x का पावर कितना, 3 और 2 5, 5/2 और 5/2 प्लस c। ठीक है, अब इसे क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं कि 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 2/5 x का पावर 5/2। ठीक है, प्लस क्या होगा c, और यही होता है इसका आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ तक सीखे, बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिससे हम लोग क्या करेंगे, एक एक को और एक दो प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, जब एक दो प्रश्न को और करेंगे इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग प्रवेश करेंगे। ठीक, और जो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है यही है। ठीक है, इसी एनसीईआरटी ही हम लगभग बना रहे हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है रूट एक्स है, रूट एक्स इंटू क्या है, 3x² + 2x + 3, 3x² + 2x प्लस है 3 इंटू डी एक्स। ठीक है,
इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। तो इसका मान रख लेंगे 1/2 इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। ठीक है, अब हम गुना कर लेंगे आपस में। तो गुना में पावर को क्या कर देता है, ऐड कर लिया जाता है। 2 प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 2x का पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3x की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, 3 हो जाएगा, यह 2 में 2 से 4, एक 5 हो जाएगा, 5/2 और 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3x², x के x² नहीं, x के पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली इंटीग्रेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं क्योंकि इसे यहाँ पे प्रोसेस बना दी गई है। इस प्रश्न को उसी लगभग उसी प्रोसेस से बनाया गया है, तो इसके अलावा आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है 2x माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x प्लस e के पावर x इंटू है dx। ठीक है, यह नेक्स्ट अगला प्रश्न है हम लोगों का। इसका सॉल्यूशन हमें करना है, तो इसमें किसी प्रकार का सॉल्यूशन और नहीं एक्स्ट्रा करना है, इसमें केवल इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन, माइनस है तो माइनस देंगे, 3 cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन प्लस e के पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, जो 2x का इंटीग्रेशन होगा 2 को बाहर करेंगे और इसका पावर कितना है 1 है, तो इसमें हो जाएगा 2 और बटन हो जाएगा 2 और माइनस cos का जो इंटीग्रेशन होता है, हम लोगों ने फार्मूला पिछले लेक्चर में डिराइव किया भी है कि जो cos का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा sin x और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है प्लस c, 2 से 2 रिमूव होगा और क्या बचेगा x² माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस में हो जाएगा c और फाइनली यही हो जाता है आंसर। ठीक है, और इस प्रश्न को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके अलावा हम देखते थे नेक्स्ट प्रश्न है जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है 2x² प्लस 3 sin x प्लस 5 रूट x इंटू dx। ठीक है, अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए साधारण वही वेव लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम पे एक प्रोसेस लिखेंगे 2x² प्लस 3 sin x प्लस 5 और रूट का मान रख लेंगे 1/2 इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष में हम इस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे और वह इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x² इंटू dx प्लस 3 को बाहर करेंगे sin x होगा और sin x इंटू dx प्लस 5 को बाहर करेंगे x की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2 1 3 और बटा 3 प्लस 3 है और sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x प्लस 5 x का पावर में 1/2 में 1 जोड़ देंगे और यहाँ पे भी डिवाइड में भी 1 जोड़ देंगे और इसका हो जाएगा 2/3 x की पावर 3 प्लस माइनस 3 cos x प्लस यह हो जाएगा क्या, यहाँ पे कैलकुलेशन इसका करेंगे तो यह मिल जाएगा हमें 5 इंटू एक्स के पावर 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस c, यानी इसको एक बार और सॉल्व करेंगे तो यह मिल जाएगा 3/2/3 x³ माइनस 3 cos x प्लस हो जाएगा 10/3 x की पावर 3/2 और हो जाएगा प्लस c और यही क्या हो गया फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लगभग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब एक दो प्रश्न और सॉल्व कर रहे हैं जिसमें ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जुड़े होंगे। ठीक है, उस ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग कर लेते हैं और लगभग इसमें मिश्रित हो गया अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन दोनों से मिलाकर प्रश्न को किया गया। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है sec x इंटू
sec x साथ प्लस में है 10x, sec x प्लस 10x, ठीक है। और इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले sec x से सभी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। sec x में सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sec में sec x इनटू लिख सकते हैं sec x प्लस sec x इनटू लिख सकते हैं 10x, ठीक है, इनटू लिख सकते हैं dx। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इनटू 10x, ठीक है। अब यहाँ पे हम अलग अलग सबका अलग क्या करेंगे, एक ही में ही इंटीग्रेशन कर लेंगे, sec x स्क्वायर इनटू dx अब प्लस हो जाएगा sec x इनटू 10x इनटू dx, ठीक है। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x अब प्लस sec x इनटू 10x का होता है sec x, ठीक है। आप प्लस में कर लेंगे c और यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो बहुत ही इजी प्रश्न था। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है अगला वह है प्रश्न sec स्क्वायर x बटा cosec स्क्वायर x, ठीक है। sec स्क्वायर x बटा cosec स्क्वायर x इनटू dx, ठीक है। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसमें जनरली हम 10th क्लास के जो फार्मूला होते हैं और जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो फार्मूला होते हैं उसी फार्मूला को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे, जैसे sec थीटा होता है ना, sec थीटा यह होता है 1 बटा cos थीटा, ठीक है। अगर हम कर लेते हैं sec स्क्वायर थीटा तो यह हो जाएगा 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 1 बटा cos स्क्वायर x, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर x इनटू dx। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर x गुना लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बटा 1 इनटू dx, ठीक है। नेक्स्ट अगेन हल करेंगे तो यह हो जाएगा sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x इनटू dx। sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x होता है tan स्क्वायर x इनटू dx। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन ही नहीं होता है, ठीक है। स्पेशलाइज कोई tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे। tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस होता है 1 इनटू dx, ठीक है। और यह फार्मूला मिल गया इसका tan स्क्वायर का। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर x इनटू dx माइनस 1 इनटू dx, ठीक है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर x का tan x और 1 का x प्लस c और यही हो जाता है आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने इस फंक्शन को भी देख लिया और जो आखिरी हम लोग के पास जो एक दो प्रश्न रह गए हैं और लगभग जो प्रश्न है वह प्रश्न है और 2 - 3 और शायद आखिरी है। इस आधार पर आप क्या करेंगे, कहीं से भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत ही इजी होने पे। कल जो हमारा लेक्चर होगा अगला वह नेक्स्ट प्रोसेस पे होगा 2 - 3 और 3 sin x और बटा cos स्क्वायर x, ठीक है, इनटू dx। अब इसको लिए हम क्या करते हैं, इसका भी थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे। 2 बटा लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बटा cos स्क्वायर x इनटू dx, ठीक है। और इसको भी क्या कर सकते हैं 1 बटा यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो cos होता है ना cos स्क्वायर थीटा वह होता है 1 बटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 को इस तरह से रखेंगे 1 बटा cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस 3 sin x बटा लिख सकते हैं cos x गुना cos x, ठीक है, इनटू dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 1 बटा cos स्क्वायर थीटा होता है 2 sec स्क्वायर नहीं 1 बटा cos स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा 2 इसी तरह से रह जाएगा। यहाँ पे 3 होगा sin बाई cos होता है tan x। यहाँ पे 1 बटा cos दिख रहा है 1 बटा cos जो होता है वो होता है sec x इनटू dx। अब क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 2 होगा sec स्क्वायर x इनटू dx माइनस 3 tan x इनटू sec x इनटू dx, ठीक है। sec का होता है इंटीग्रेशन tan x और इसका होता है माइनस 3 और जो sec x होता है तो इसका फॉर्मूला अब प्लस में c होता है और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस आधार पे हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को किए एनसीईआरटी के, लगभग इसमें प्रश्न हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मेथड्स पढ़ेंगे, जो इंटीग्रेशन के मेथड होता है, बनाने की जो विधियाँ होती हैं कि समाकलन को किन किन विधियों पे बनाया जा सकता है। इसमें तो बेसिकली डायरेक्टली फार्मूला यूज पे होता है, यूज बेस्ड का
अलजाब्रिक फंक्शन था और कुछ इसमें सम्मिश्रण था और मिश्रित प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ा। इसमें इसके अलावा जो होता है इसमें मेथड होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, प्रतिस्थापन होता है, खंडशः होता है, इसके अलावा होता है बहुत सारे मेथड होते हैं जो हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग लगातार चैनल पे बने रहेंगे। अब हम लोग प्रयास करेंगे ना कि हमेशा इंटीग्रेशन जो है हम इसको जल्द से क्या करेंगे क्लियर करेंगे। कल हम मेथड पढ़ाएंगे, मेथड के बाद एक एक करके सभी मेथड पर प्रश्न को करा देंगे। ठीक है, इससे आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा में जो इसके एग्जाम पैटर्न के जो वीवीआई क्वेश्चन भी बनेंगे, जो एग्जाम से लगेगा कि यहाँ आने की संभावना होती है ना जो प्रश्न की, लगभग उस पैटर्न को लिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।